नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है 9वां मृदा। इसका आपने एक चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं कि जो मृदा है वो हमारे प्रकृति ने जो हमें संसाधन प्राप्त करवाए हैं उन्हीं संसाधनों में से एक है और यह पेड़ पौधों जीव जंतुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई जीव जंतुओं के ये रहने का स्थान भी है। पेड़ पौधों को यह आधार प्रदान करती है। इसके आगे का जो टॉपिक था वो अपने अब इस वीडियो में करना है। तो देखो, मृदा परिच्छेदिका प्रोफाइल जिसको कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका क्या है कि जो मिट्टी है, मृदा है, अनेक परतों की बनी होती है और यह जानने के लिए कि ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती है अपने निम्नलिखित क्रियाकलाप करेंगे। तो क्रियाकलाप 9.2 में क्या दे रखा है कि थोड़ी सी आप मृदा लो और डेलों को अपने हाथ से तोड़कर आप उनका चूर्ण बना लो। अब क्या करो, जो 3/4 जल से आप क्या करो, बड़ा कोई कांच ले लो कि उसको थोड़ा सा एक साइड उसकी ऊनी हो, एक साइड उसकी खाली हो और 3 साइड उसकी क्या हो, भरी हुई हो। इस प्रकार उसका गिलास ले लो। तो कांच का गिलास ले लिया। अब उसमें क्या करो, मुट्ठी भरकर मिट्टी उसको डाल दो। हमें इसी किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाइए। हिलाने के बाद क्या करो, जिससे कि वो पानी में मिल जाए, लेकिन कुछ देर हिलाने के बाद उसको वैसा ही रहने दो। कुछ समय के पश्चात आप पानी को देखते हो तो आपको इस प्रकार की अलग अलग प्रकार का जो पानी है वो दिखाई देता है कि कुछ परतें उसके नीचे बैठ जाती है, कुछ ऊपर घुल जाती है और कुछ बिल्कुल ऊपर घुल जाती है। तो इस प्रकार ये बन जाता है। तो कांच के गिलास में विभिन्न माप के विभिन्न साइज के कणों की आपको परतें दिखाई देती है। तो ये सभी क्या है, अलग अलग है। जिसमें इसमें नाम दे रखा है कि जो बिल्कुल नीचे बैठ जाती है, बिल्कुल बारीक होता है, उसको नाम दे दिया इसने बजरी। उससे ऊपर जो रहती है उसे नाम दे दिया बालू और उससे भी ऊपर जो होती है उसे मृत्तिका और बीच में जल की परत और ऊपर ह्यूमस की परत। इस प्रकार इसने 5 परतों में उसको विभाजित कर दिया। तो मृदा में जो उपस्थित होते हैं सड़े गले जैव पदार्थ, वे क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। ह्यूमस किसे कहते हैं, मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। सड़े गले जैव पदार्थ क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। कि पवन चलती है, जल बहता है और जलवायु की क्रिया से ही शैलों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। ह्यूमस तो किसे कहते हैं, मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं और पवन, जल, जलवायु की क्रिया से शैलों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। तो वह प्रक्रम क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिससे उसका निर्माण हुआ है। किसी भी चीज़ की प्रकृति उसी पर ही निर्भर करती है जिस पर उसका निर्माण होता है। वही चीज़ जितनी अच्छी होगी, जितनी मजबूत होगी, तो बनने वाली चीज़ भी उतनी ही अच्छी, उतनी मजबूत होगी। और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं, तो उस पर भी ये निर्भर करती है। इसके बाद देखो कि मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट ही क्या कहलाती है, मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। मृदा परिच्छेदिका किसे कहती हैं, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट ही मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में से भिन्न होती है। प्रत्येक परत का व्यवहार कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी गहराई कैसी है, स्पर्श करने पर अनुभव कैसा होता है, सभी का ये क्या होता है, अलग अलग होता है। और ये परतें संस्तर स्थितियाँ कहलाती है। ये परतें जिस स्थिति में रहती है उसे क्या कहती हैं, संस्तर स्थितियाँ कहते हैं। ये परतें क्या कहलाती है,
संस्तर स्थितियाँ कहलाती है। तो मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई काट ऊर्ध्वाधर मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श करने पर रंग, गहराई, रासायनिक संगठन में क्या होती है, भिन्न होती है। और ये परतें क्या कहलाती है, संस्तर स्थितियाँ कहलाती है। ये परतें क्या कहलाती है, संस्तर स्थितियाँ कहलाती है। ये वाली स्थिति क्या है, ए संस्तर स्थिति। ऊपरी स्थिति को ए संस्तर स्थिति, उसके बाद वाली बी संस्तर स्थिति, सी, और फिर नीचे वाला आधार शेल। इन सभी के बारे में भी आपके आगे दिया हुआ है। ये सारी क्या कहलाती है, संस्तर स्थितियाँ कहलाती है। तो मृदा परिच्छेदिका, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। प्रत्येक परत स्पर्श करने पर रंग, गहराई, रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। और यही परतें क्या कहलाती है, मृदा परिच्छेदिक संस्तर स्थितियाँ कहलाती है। तो हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी परत को ही देखते हैं, नीचे वाली परतों को तो अपने देखते ही नहीं है। अपने तो कहाँ भी खड़े हैं तो अपने को सबसे पहले ऊपरी परत ही दिखाई देती है, तो उसके नीचे वाली परतों अपने को दिखाई नहीं देती। यदि हम किसी जगह गहरी खाई खोदी हुई हो तो अब हम उसके बीच में से मृदा की दूसरी परतों को देख सकते हैं, लेकिन ऊपर से हम दिखाई नहीं देती। जब काफ़ी गहरा कोई गड्ढा खोदा जाता है, गहरी खुदाई की जाती है, तब हमें अलग अलग जगह अलग अलग मिट्टी निकलती है बाहर, हमें दिखाई देती है। तब हम मृदा की विभिन्न परतों के बारे में जान सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उस स्थान पर मृदा परिच्छेदिका का हम परीक्षण भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई गहरा खड्डा खोदा गया हो तो मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय या किसी इमारत की नींव रखते हैं, उस समय खोदते हैं, तो उस समय भी देखा जा सकता है। ऊपर से हम इसका ज्ञान नहीं कर सकते। सबसे ऊपर वाली जो संस्तर स्थिति है वो सामान्यतः गहरे रंग की होती है। सबसे ऊपर की जो संस्तर स्थिति है वो गहरे रंग की होती है, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से क्या होती है, समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को क्या करते हैं, उर्वर बनाते हैं, और यह पादपों को पोषण भी प्रदान करती है। तो यह परत सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। ह्यूमस मृदा को क्या करते हैं, उर्वर बनाते हैं और पादपों को पोषण प्रदान भी करती हैं। तो यही परत क्या करती है, उसको मृदु बनाती है, सरंध्र बनाती है और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे क्या कहते हैं, शीर्ष मृदा कहते हैं या ए संस्तर स्थिति कहते हैं। इसे शीर्ष मृदा या ए संस्तर स्थिति कहते हैं। तो शीर्ष मृदा कर्मियों, कृंतकों, शशुंद्रों और भृंगुओं जैसे अनेक जीवों को आवास प्रदान करती है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती है। जिनकी जड़ें काफ़ी छोटी होती है, जो छोटे पादप होते हैं, तो उनकी जड़ें तो ऊपरी परत में ही रह जाती है, नीचे की परत तक तो वह पहुंचती ही नहीं है। और शीर्ष मृदा ऊपर वाली होगी, जो सबसे समृद्ध होती है, मृदा को उर्वर भी बनाती है, पोषण प्रदान भी करती है, सारे कार्य यही करती है। शीर्ष मृदा से नीचे की जो परत में ह्यूमस क्या होता है, कम हो जाता है, लेकिन उस परत में क्या होते हैं, खनिज अधिक होते हैं। दूसरी परत में खनिज अधिक होते हैं। इस बी जो है संस्तर स्थिति, इसमें क्या होते हैं, खनिज अधिक होते हैं। ए वाली में ह्यूमस अधिक होते हैं, सब कुछ प्रदान होता है, ए वाली में सब कुछ है, लेकिन बी वाली में क्या होते हैं, खनिज अधिक होते हैं। और बी वाली जो परत है वो क्या होती है, अधिक कठोर होती है, अधिक घनी होती है, और इसे मध्य परत भी कहते हैं। तीसरी परत को सी संस्तर स्थिति कहते हैं। ये दरारों, विद्रोह युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है, और इस परत के नीचे आधार शैल होता है जो बहुत ही कठोर होता है, उसे किसी फावड़े से भी खोदना कठिन होता है। ए वाली भरपूर होती है सभी चीज़ों से, बी वाली में खनिज लवण अधिक होते हैं, इसे मध्य परत कहते हैं, कठोर घनी होती है। सी वाली के में दरारें होती है और उसके नीचे क्या होते हैं, आधार शैल होते हैं, और उसे फावड़े से भी खोदना कठिन होता है। तो आपका इस चैप्टर का ये दूसरा पार्ट पूरा हुआ। अगला पार्ट अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।